हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रहने दो यार, उस तरफ नहीं जाते हैं। वैसे भी कितनी अजीब सी जगह है। दिशा ने अपने दोस्तों को मना करते हुए कहा। अरे यार, तू ना हमेशा फट्टू ही रहेगी। क्या अजीब सी जगह है, मुझे तो सब नॉर्मल ही लग रहा है। शिविका ने दिशा को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ यार, बस एक बार देखकर वापस आते हैं ना, कौन सा वहाँ रुक जाएंगे हम लोग। जतिन और शशांक ने भी शिविका का सपोर्ट करते हुए कहा। अरे नहीं यार, मुझे लगता है दिशा सही कह रही है। वैसे भी वो रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं जाता है, इसलिए हमें वहाँ ना जाना कर अपने घर जाने वाले रास्ते की तरफ निकलना चाहिए, नहीं तो वह हम सब लेट हो जाएंगे। हर्षित भी उन तीनों को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए समझाता है, लेकिन उन तीनों पर तो जैसे बस एक ही धुन सवार थी, उस सुनसान खंडहर के अंदर जाकर देखने की कि आखिर उसके अंदर है क्या। हर्षित के मना करने के बाद भी जतिन, शशांक और शिविका पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और वह तीनों उसे भी चिढ़ाते हुए बोलते हैं, यार तू ना ज़्यादा दिशा के साथ मत घूमा कर, तू भी उसकी ही तरह फट्टू होता जा रहा है। और इतना बोलकर वह तीनों हर्षित का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। इतना कहकर शिविका और शशांक एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए बोलते हैं और जतिन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, बिल्कुल सही, ये दोनों हैं ही ऐसे डरपोक कहीं के, लगता ही नहीं हमारे दोस्त हैं। देखो अच्छा, अब और बहस नहीं होगी। जिसे अंदर जाना है वो मेरे साथ चले और जिसे नहीं जाना वो यहीं रुके। शिविका ने उन सबको चुप कराते हुए कहा। शिविका की यह बात सुनकर सबसे पहले दिशा बोल पड़ी। मैं तो नहीं जा रही बिल्कुल भी, जिसे जाना है वो जाए। मैं पागल नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। दिशा की बात सुनकर हर्षित भी बोल पड़ा, ठीक है, फिर तुम तीनों ही जाओ, मैं दिशा के साथ ही रुकता हूँ। और हाँ, ज़्यादा देर मत लगाना अंदर। 2 घंटे से ज़्यादा देर हुई तो फिर मैं और दिशा वापस घर चले जाएंगे। ठीक है यार, पका मत, आ जाएंगे 2 घंटे से पहले। वैसे भी इतनी देर रुक कर वहाँ करना क्या है, सिर्फ एक चक्कर लगा कर ही वापस आ जाएंगे, जतिन ने हर्षित से कहा। इतना बोलकर जतिन, शशांक और शिविका तीनों ही उससे खंडर नुमा हवेली के अंदर की तरफ जाने लगे। उन्हें इस तरह अंदर जाते हुए देख दिशा घबरा कर फिर से बोली, यार मैं तो अभी भी कह रही हूँ तुम लोगों से कि क्यों फालतू इस झमेले में पड़ रहे हो तुम लोग। चलो अपने रास्ते चलते हैं वापस से सीधे अपने घर। लेकिन दिशा की बात को अनसुना करते हुए वो तीनों अंदर की तरफ चले जाते हैं, उसे टूटे फूटे वीरान खंडर में। इस पर दिशा थोड़ा परेशान और उदास हो जाती है। उसे ऐसे देखकर हर्षित उसे समझाते हुए कहता है, वो लोग नहीं मानेंगे दिशा, तेरी कोशिशें बेकार है। वैसे एक बात पूछूं तुझसे। दिशा कहती है, हाँ बिल्कुल पूछो। तो हर्षित कहता है, तू अंदर क्यों नहीं गई उन तीनों के साथ? तुझे सच में डर लगता है क्या ऐसे वीरान खंडरों से, या फिर कोई और बात है? तो दिशा कहती है, डर तो लगता है, लेकिन मैंने सुना भी है बहुत कुछ इस जगह के बारे में। 1 मिनट, ये देखो तुम भी। अपने मोबाइल फ़ोन पर हर्षित को कुछ दिखाते हुए दिशा कहती है। उधर दूसरी तरफ अंदर जाते ही शिविका, जतिन और शशांक कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं।
शिविका कहती है, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? जतिन कहता है, इट्स अनबिलीवेबल गाइस। तो इस बात पर शशांक कहता है, ये सब बहुत अजीब है गाइस, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। ये देखकर उनका माथा ठनका और वे दोनों समझ गए कि शायद ये सब लोग उन दोनों की ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करवाने वाले हैं। लेकिन यार, सब समझते हुए भी उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन लोगों ने वही किया जो सोचा था। दूसरी तरफ शिविका को भी वे औरतें दुल्हन की तरह सजाने में लगी हुई थी और शिविका उनका विरोध चाह कर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि और देवी उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना करके कठपुतली की तरह अपना काम करने में लगी हुई थी। शिविका को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और साथ ही उसे जतिन और शशांक की भी फिक्र सताने लगी थी। ओह नो, दिशा, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हर्षित ने हैरान होते हुए दिशा से कहा। मैं बता तो रही थी यार, लेकिन उन लोगों ने सुना ही नहीं, और सुन भी लेते तो वे नहीं मानते। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए, लेकिन वो तीनों नहीं माने। तो हम कर भी क्या सकते हैं? दिशा ने निराश होते हुए कहा। लेकिन दिशा, वो तीनों हमारे दोस्त हैं, हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे भी तो नहीं सकते यहाँ। कुछ तो करना ही होगा ना उन्हें बचाने के लिए। अगर ये सब सच हुआ तो वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हर्षित ने चिंतित होते हुए कहा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है हर्षित? हम दोनों को कुछ करना होगा। क्या मतलब हमें भी अंदर जाना होगा क्या? मैं तो नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही उन तीनों को मना किया था। दिशा डरते हुए ये सारी बातें कह रही थी। यार दिशा, तू इतना क्यों डरती है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही उन तीनों को भी। हर्षित ने दिशा को विश्वास दिलाने की भरसक कोशिश की। दूसरी तरफ खंडहर के अंदर जतिन, शशांक और शिविका तीनों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाकर अपने अपने कमरों से ज़बरदस्ती बाहर लाया जा रहा था। वो तीनों विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके पास खड़े लोग किसी भी स्थिति में उनकी बात नहीं सुन रहे थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो उनका कुछ भी बोलना या ना बोलना व्यर्थ था। जतिन और शशांक ने थोड़ी दूर पर खड़ी शिविका को देखकर चैन की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया कि शिविका को कुछ नहीं हुआ और वो ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जतिन ने धीमी आवाज़ में शशांक से कहा। हाँ, तो मुझे भी कहाँ समझ आ रहा है, और ऊपर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। हमारी मति मारी गई थी जो अंदर आए। दिशा भी मना कर रही थी, उसके बाद ही सुन लेते तो आज यहाँ ऐसी सिचुएशन में ना फंसते। शशांक बोला। फिर जतिन कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा है, हम लोग हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस हालत में फंसे हैं। दिशा की बात सुन लेते तो सही रहता। तभी शशांक कहता है, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। जब मैं बोलूं तो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़वाना और मेरे साथ एक दिशा में भागना। समझ गए ना तुम लोग? जतिन कहता है, हाँ समझ गया, लेकिन शिविका का क्या? शशांक कहता है, अरे यार, पहले खुद तो निकलें, जब खुद बचेंगे तभी तो शिविका को भी बचा पाएंगे। जतिन ने कहा, हाँ सही कह रहा है तू। जतिन और शशांक ने अपना पूरा जोर लगाया और उन लोगों से अपना हाथ छुड़वाकर एक और भागकर एक कमरे के अंदर जाकर छुप गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तभी वहाँ बैठा एक आदमी उन लोगों से बोला, जाओ उन दोनों लड़कों को पकड़ कर लाओ। ये 3 शादियाँ साथ में होनी हैं, एक ही मुहूर्त पर। उस आदमी की कहने को
आदेश मानकर सभी आदमी जतिन और शशांक को ढूंढने पकड़ने उनके पीछे भागे। शिविका सामने खड़ी ये सब देख रही थी। उसने भी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन मैं नाकाम रही। 4 औरतें उसको चारों तरफ से पकड़े हुए घेर कर खड़ी थी। तभी जिस आदमी ने आदमियों को आदेश दिया था वो औरतों की तरफ देखकर बोला, जब तक इस लड़की को ले जाकर कमरे में बंद कर दो, जब तक वो लड़के नहीं मिल जाते, तब तक इसकी सुरक्षा तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये सुनकर औरतें सेविका को वापस उसी कमरे में ले गई जहाँ से उसे दुल्हन की तरह सजा कर लेकर आए थे। शिविका चिल्लाती रह गई कि कौन हो तुम लोग, क्या कर रही हो ये सब, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना है उस कमरे में वापस, मुझे बाहर जाने दो यहाँ से। लेकिन उन पत्थर दिल कठपुतली सामान महिलाओं पर शिविका के चीखने चिल्लाने और विरोध करने का कोई असर नहीं हुआ और वह लोग उसे पहले की तरह ही पकड़े हुए कमरे में लाकर बंद करके चली गई। शिविका अकेले कमरे में खुद को खंडहर के अंदर आने के लिए कोसती हुई रोने लगी। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही जिद की थी अंदर जाने की। काश दिशा की बात मान ली होती। मेरी वजह से जतिन शशांक भी मुसीबत में फंसे हैं। पता नहीं हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे और कैसे। खुद से ही ये सब बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से शिविका रोने लगी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। उधर दूसरी तरफ जतिन शशांक जिस कमरे के अंदर बंधे थे वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बहुत ही कम रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। काफ़ी सारे पुराने सामानों से भरा वह कमरा स्टोर रूम जैसा लग रहा था। लोगों ने सोचा उन लोगों के छुपने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि एक मुसीबत से भागकर वो दोनों दूसरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। निकलने का रास्ता ढूंढो ना, जतिन ने कहा। तो शशांक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, लेकिन पहले हमें उन लोगों से खुद को छुड़वाना था, क्योंकि अगर वे हमें वैसे ही पकड़े रहते हैं कि हम अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रहे थे, तो भला बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढते। तो जतिन कहता है, तो अब हम दोनों कैसे ढूंढ लेंगे बाहर निकलने का रास्ता। हमें तो पता भी नहीं हम कहाँ हैं, कैसा कमरा है, ये अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ से। तो शशांक कहता है, हाँ तो हमें यहाँ कौन सा घर बसाना है, बस थोड़ी देर चुपचाप रहेंगे और जब उनका ध्यान इस तरफ नहीं होगा तो यहाँ से निकलकर पहले शिविका को ढूंढेंगे और फिर तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। तो जतिन कहता है, हाँ सही प्लान है, लेकिन फिर भी ये कमरा काफ़ी अजीब है, तुझे नहीं लग रहा। हाँ लग तो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मजबूरी में छिपे हैं यार। शशांक ने भी जतिन की बात पर सहमति जताते हुए कहा। जतिन अपनी जगह से थोड़ा पीछे की तरफ चलता है। तभी उसका हाथ किसी चीज़ पर पड़ता है। वह उसे हाथ में उठाता है और देखते ही चिल्लाकर दूर फेंक देता है। शशांक उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, धीरे बोल यार, वो लोग सुन लेंगे तो हमें यहाँ से भी पकड़ ले जाएंगे। जतिन धीरे से शशांक का हाथ अपने मुंह पर से हटाता हुआ उसे एक तरफ इशारा करता है। शशांक जब उस तरफ देखता है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जतिन और शशांक जिस कमरे में थे, हल्की सी रोशनी में अब उन्हें उस कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस कमरे के अंदर अनगिनत इंसानी कंकाल भरे हुए थे, जिनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे थे, तो कुछ कुछ महीने पुराने ही लग रहे थे। इसी वजह से उस कमरे में अजीब सी बदबू भी भरी हुई थी। उन दोनों ने जब ये नज़ारा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और हैरानी वो डर के मिले जुले भाव से तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। उन दोनों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस कमरे से
बाहर निकलते ही दोनों पकड़े जाते हैं, लेकिन ऐसे इंसानी कंकाल के साथ रहना भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जतिन ने डरते डरते शशांक से पूछा, भाई क्या है ये सब? कहाँ फंस गए हम लोग यार? आखिर कौन लोग हैं ये? हमारा भी यही हाल करेंगे क्या? शशांक का भी डर से बुरा हाल था। जतिन की बात का जवाब देते हुए वो बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या ही बोलूँ? मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, इस कमरे से। दोनों को ही उस कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता नहीं था वहाँ से बाहर निकलने का। इसलिए वो दोनों दरवाजे से सटक कर ही खड़े थे। कोई भी कमरे में अंदर की तरफ कंकाल के पास जाना नहीं चाहता था और वो दोनों लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सभी कोशिशें बेकार जा रही थी। दरवाज़ा खोलने वो उस कमरे से बाहर निकलने की सभी कोशिशें करते वो थक हार कर बेहोश हो जाते हैं। बाहर खड़े लोग उन्हें ढूंढने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब में से कोई भी उस कमरे के नज़दीक नहीं आता जिसके अंदर जतिन व शशांक फंस चुके हैं। वो सारे लोग वापस आते हैं और चुपचाप सिर झुकाकर उस आदमी के सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे उन्हें वहाँ उन दोनों लड़कों को ढूंढकर वापस मंडप में लाने के लिए कहा गया था। उन सारे लोगों में से केवल वही एक आदमी बोल रहा था और सबको आदेश दे रहा था। बाकी सब बिना कुछ बोले उसका आदेश मान रहे थे। वो आदमी समझ गया कि उन्हें वो लड़के नहीं मिले, तो उस आदमी ने उन औरतों से लड़की को मंडप में लाने को कहा। शिविका पहले से ही कमरे में अकेले परेशान सी बैठी थी। अंदर आने की ज़िद के लिए खुद को ही कोस रही थी। वहाँ मन ही मन सोच रही थी, अपनी बेवकूफ़ी के चलते उसने अपने साथ साथ जतिन और शशांक की जान को भी खतरे में डाल दिया। उसे नहीं पता था कि वो लोग उन तीनों के साथ क्या करने वाले हैं। औरतें दोबारा से उस कमरे में आई और शिविका को दोबारा पूरी तरह से दुल्हन के लिबास में सजाकर उस कमरे से बाहर ले जाने लगी। शिविका इस बार भी चिल्ला चिल्लाकर उन सब से पूछ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, और साथ ही खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन पहले की ही तरह अब बेअसर था। बाहर से अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर जतिन और शशांक को होश आता है और वह दोनों चौंक कर उठ बैठते हैं। तभी उन्हें बाहर से कोई जानी पहचानी आवाज़ आती है, शिविका, जतिन, शशांक, क्या तुम तीनों में से कोई अंदर है? क्या तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो? जवाब दो, मैं हर्षित तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। हर्षित की आवाज़ सुनकर जतिन और शशांक बहुत खुश हुए। उन्होंने वापस आवाज़ देते हुए कहा, हाँ हर्षित, हम दोनों अंदर फंसे हुए हैं। मतलब मैं और शशांक। हमें नहीं पता शिविका कहाँ है। प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालो। दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है। देखो, तुम लोग कोशिश करो खोलने की। यहाँ बाहर से मैंने खोल दिया है। बाहर से हर्षित ने कहा। अंदर से भी खुला हुआ है, लॉक नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। शशांक ने कहा, ठीक है, मैं और दिशा बाहर से अंदर की तरफ धक्का देते हैं और तुम लोग भी अंदर से जोर लगाओ, हर्षित ने सुझाव दिया। हाँ ठीक है, शशांक ने अंदर से कहा। और फिर उन चारों ने एक साथ जोर लगाया तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वह दरवाज़ा खुल गया और जतिन शशांक जल्दी से उस कमरे से बाहर आ रहे हैं और दोनों हर्षित और दिशा के गले लगकर बोले, हमें माफ़ कर दो यार, हमारा दिमाग ख़राब हो गया था जो ऐसी जगह पर आए। मना करने के बावजूद उन दोनों को दूल्हे की तरह तैयार देखकर दिशा ने हैरानी से पूछा, ये क्या हुलिया बनाया है तुम दोनों ने अपना? जतिन ने जवाब दिया, अपनी मर्जी से नहीं पहना, हमने यह सब उन लोगों ने ज़बरदस्ती पहनवाया और हमारी शादी भी करने जा रहे थे किसी के साथ। एक मिनट, शिविका कहाँ है? हर्षित ने
उन लोगों से सवाल किया। हर्षित का ये सवाल सुनकर जतिन और शशांक दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर निराशाजनक भाव से बोले, यार हमें नहीं पता इस वक्त शिविका कहाँ होगी। क्या मतलब? नहीं पता? तुम तीनों साथ में अंदर आए थे, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद दिशा ने चौंकते हुए पूछा। दिशा की यह बात सुनकर जतिन ने फिर से लेकर अंत तक सारी कहानी हर्षित और दिशा को सुना दी और फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, आखिरी बार इस कमरे के अंदर झुकने से पहले हम दोनों ने शिविका को देखा था। उसे भी दुल्हन की तरह तैयार किया हुआ था इन लोगों ने। फिर उसके बाद हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चारों मिलकर पहले शिविका को ढूंढते हैं और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। हर्षित ने उन सबको समझाते हुए कहा। सभी को हर्षित का यह प्लान पसंद आया। सब ने उसी के अनुरूप चलना सही समझा। वो चारों उन लोगों से छिपकर शिविका को ढूंढने में लगे थे, लेकिन शिविका उनमें से किसी भी कमरे में नहीं थी जिनमें वो देख चुके थे। इसलिए वो चारों अब एक साथ हॉल की तरफ बढ़ने लगे और वहाँ से थोड़ी दूर पर छुपकर उन लोगों ने देखा तो उन्हें शिविका नज़र आई। शिविका को देखकर जतिन जल्दी से भागकर उसके पास पहुँचना चाहता था, लेकिन बाकी तीनों ने समझाते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका। क्या कर रहा है यार जतिन, तू तो फंसवाएगा हमें फिर से, शशांक ने कहा। अरे यार लेकिन शिविका अभी भी उन लोगों के बीच फंसी है, हमें उसे बचाना होगा, जतिन ने कहा। हाँ बिल्कुल बचाएंगे, वो हमारी भी दोस्त है, लेकिन पहले हमें समझदारी से काम लेना होगा। ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना हम पर ही भारी पड़ सकता है, हर्षित ने जतिन को समझाया। लेकिन यह लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? वो हम लोगों से क्या चाहते हैं? शशांक ने पूछा। इन सब सवालों के जवाब ढूंढना अभी ज़रूरी नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिविका को बचाना और यहाँ से बाहर निकलना। तो उस पर ध्यान दो, दिशा ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन करना क्या है? कुछ सोचो जल्दी, जतिन बोला। हाँ, एक मिनट रुको, सोचने दो थोड़ा, हर्षित ने कहा। वो लोग कुछ सोचते इससे पहले वहाँ बैठे उसी बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुम दोनों लड़की यहीं कहीं छिपे हुए हो और इस लड़की की सलामती चाहते हो, तो जहाँ कहीं भी छुपे हो वहाँ से बाहर आ जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर जत्ती ने हर्षित से कहा, मुझे नहीं लगता आप हमारे पास कोई प्लान बनाने या उस पर अमल करने का वक्त बचा है। हमें उस आदमी की बात माननी ही होगी, नहीं तो शिविका के साथ वो कुछ भी कर सकता है। वो औरतें उस आदमी का आदेश मानकर शिविका को ज़बरदस्ती पकड़कर मंडप में बिठाने लगी और तभी एक तरफ से दूल्हे का लिबास पहने और सेहरे से मुंह को पूरी तरह से ढके हुए एक आदमी भी मंडप की तरफ आया और आकर शिविका के साथ बैठ गया। ये देखकर जबकि मुझसे रहा नहीं गया और वो शशांक के साथ उन लोगों के सामने आ गया। दिशा और हर्षित उन लोगों की नज़रों में नहीं थे, इसलिए वो दोनों अभी भी छिपे रहे। रुको, जतिन ने चिल्लाकर कहा और शिविका समेत वहाँ मौजूद सभी लोग जतिन और शशांक की तरफ देखने लगे। हम दोनों सामने आ गए हैं, अब शिविका को छोड़ दो, जतिन ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम लोगों का भी वही होगा जो इस लड़की के साथ हो रहा है। यह बोलकर उसने अपने आदमियों को उन दोनों को पकड़ने का इशारा किया। उसके आदमियों ने उन दोनों को पकड़कर अलग अलग मंडप में बैठा दिया और उनके बगल में भी घूंघट किए हुए दो लड़कियां आकर बैठ गई। जतिन, शशांक और शिविका दोनों अब बेबस और लाचार थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, पूरी तरह से हर्षित और दिशा के सहारे पर निर्भर थे। वो लोग ही कुछ कर उन्हें इस ज़बरदस्ती की शादी से बचा सकते थे। शादी की रस्में शुरू हुई और वहाँ बैठा एक पंडित जैसा दिखने वाला आदमी मंत्र पढ़ने लगा।
यह मंत्र शादी विवाह के मंत्र से थोड़ा अलग और अजीब लग रहे थे सुनने में, और साथ ही आग भी नहीं जल रही थी, केवल बीच में सूखी लकड़ियाँ रखी हुई थी। उन लोगों को समझ नहीं आया कि यह किस तरह की शादी हो रही है और उन लोगों के साथ ही क्यों। ये सब देख और समझकर हर्षित और दिशा में एक दूसरे को आंखों में इशारा किया और एक साथ लाइटर लेकर सामने आ गए और वहाँ पर रखी लकड़ियों में आग लगाते हुए बोले, कैसी शादी हो रही है बिना अग्नि को साक्षी माने। लगता है आप लोग भूल गए। कोई नहीं, हम आग जला देते हैं। ये सब उन दोनों ने एक साथ और इतनी तेज़ी से किया कि इससे पहले कि उन दोनों को कोई पकड़ पाता, उन्होंने वहाँ बने मंडप की लकड़ियों में आग लगा दी। और आग देखते ही सबसे पहले वहाँ बैठा पंडित बना आदमी उठकर दूर भागा और देखते देखते केवल उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर बाकी सारे लोग धुएं की तरह एक एक करके गायब होने लगे। ये सब देखकर शिविका, जतिन और शशांक की आंखें खुली की खुली रह गई। तीनों जल्दी से भागकर हर्षित और दिशा के पास आ गए। शिविका दिशा के गले लगकर रोती हुई बोली, थैंक यू सो मच दिशा, एंड आई मिस यू। सॉरी, मैंने तेरी बात नहीं मानी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। दिशा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस पर हर्षित ने कहा, आओ मेरे पीछे। जिस रास्ते से हम यहाँ अंदर आए थे उसी रास्ते से बाहर भी पाएंगे। मैंने अंदर आते वक्त कई सारे निशान लगाए थे, लेकिन जल्दी करो, ये सब जलने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। देखते ही देखते मंडप की लकड़ियों में लगी आग धीरे धीरे पूरी जगह पर फैलने लगी और वो शानदार सी हवेली वापस एक पुरानी वीरान खंडर का रूप लेने लगी और वो बूढ़ा व्यक्ति भूत बन उस आग के बीच बैठा रहा। शशांक, जतिन और हर्षित ने उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन तीनों की बात नहीं सुनी। तो फिर थक हार कर अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों दिशा और शिविका के साथ वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर निकलते वक्त उन सभी को कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि किसी का भी कान खराब हो जाए। और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ जा रहे थे, उस खंडर का शोर बढ़ता ही जा रहा था। जतिन, शशांक या शिविका में से जो भी पीछे मुड़कर देखना चाहता था, उसे हर्षित ने मना करते हुए कहा, पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, वरना हमेशा के लिए यहाँ फंस कर रह जाओगे। सिर्फ मेरे पीछे आओ, बस हम बाहर निकलने ही वाले हैं। चाहे जितना शोर सुनाई दे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उन चारों ने भी समझदारी दिखाते हुए हर्षित की बात मानी और उसके पीछे पीछे और वीरान खंडर से बाहर आ गए और बाहर निकलकर भगवान का शुक्र अदा करते हुए अपने दोनों दोस्तों दिशा और हर्षित को भी लाख लाख धन्यवाद दिया और अपनी गलती भी मानी और आइंदा से कभी भी ऐसी किसी जगह जाने से तौबा कर ली। लेकिन वापस लौटते वक्त रास्ते में शिविका और जतिन ने दिशा और हर्षित से पूछा, आखिर उस जगह पर ऐसा क्या हुआ था? उन लोगों को क्या पता था उस खंडहर के बारे में? दिशा ने जवाब दिया कि वो खंडहर आज से 40 सालों पहले एक हवेली थी और यह जंगल पहले एक गांव था और उसमें वो ज़मींदार रहता था। लेकिन वो ज़मींदार बहुत ही बुरा और स्वार्थी किस्म का इंसान था। गांव वालों की ज़मीन हड़प लेता था और इस वजह से सभी गांव वाले उस पर क्रोधित थे। लेकिन वो अमीर और ताकतवर था, इसलिए सामने से उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहे थे। इसलिए एक दिन जब उसके बेटे और बेटी की शादी थी, तब उस ज़मींदार ने किसी भी गांव वाले को अपने घर की शादी में निमंत्रित नहीं किया। बस इसी बात से गांव वालों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। उन सभी ने आपस में सलाह मशवरा करके उस ज़मींदार को सबक सिखाने और उससे बदला लेने की सोची और शादी वाले दिन ही उसकी इस हवेली में गांव वालों ने मिलकर आग लगा दी। शादी में शामिल हुए लगभग सभी लोग आग से जलकर मर गए थे। उस वक्त
ऐसा माना जाता था कि मुझसे कोई ज़मींदार ही ज़िंदा बच गया था, लेकिन वो कभी भी हवेली से बाहर नहीं आया। वो शायद वही आदमी था जिसे आज हम लोगों ने देखा। ओह माय गॉड दिशा! लेकिन तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? इस जगह के बारे में? और फिर उन गाँव वालों का क्या हुआ? शिविका ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने यहाँ पर आते ही इंटरनेट पर पढ़ा था इस खंडहर के बारे में और इसीलिए मैं अंदर नहीं जा रही थी। मैंने तुम लोगों को भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना और खुद ही मुसीबत में फंस गए, दिशा बोली। दिशा ने मुझे भी इस जगह के बारे में बताया और सर्च करके दिखाया था, लेकिन तुम लोगों के अंदर जाने के बाद और ऐसा कहा जाता है कि हवेली में आग लगने के बाद धीरे धीरे यहाँ बसा बसाया गांव उजड़ गया। गांव के ज़्यादातर लोग या तो मर गए या फिर ये जगह छोड़कर कहीं और रहने लगे। इस बार हर्षित बोला, ओह बहुत डरावना है ये सब तो सुनने में ही, और जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ ये भी। अब तो मैं कभी भूल कर भी ऐसी किसी जगह पर नहीं जाऊंगा। शशांक अपनी गलती मानते हुए बोला। हमें अपनी हर गलती से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, हर्षित बोला। खंडर का वो शोर तो कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उन पांचों के कानों तक आवाज़ें आना बंद हो गई थी और वो लोग भी एक साथ अपने घरों के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।